नमस्कार, स्वागत है आपका जर्नी ऑफ नेचर के इस ब्लॉग में। और चूँकि प्राकृतिक नज़ारा तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन आज हम गांव के उन तस्वीरों को दिखाएंगे, उन नज़ारे को दिखाएंगे जो वाकई में बहुत ही खूबसूरत होता है। और अभी हम धान के खेतों में आ गए हैं, जहाँ पे धान की खेती होती है। और आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये जितने भी ये फसल लगा हुआ है, ये धान का पौधा है। और ये धान का पौधा अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसके साथ ही मेरे बगल में आप ये देखिए, ये एक तालाब, खूबसूरत सा तालाब है जिसमें मछलियां हैं, मछली डाली गई है, मछली पालन भी होता है। और बगल में आप देख सकते हैं कि ये धान की खेती भी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि जो अभी बिहार में जो फिशिंग का काम कर रहे हैं, जो मछली पालन का कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी भी बन रही है। और इस तरह से आप तालाब देख रहे हैं, ये देखें, ये जो तालाब काफ़ी लंबा चौड़ा तालाब है और इसमें बहुत सारी मछलियां डाली गई हैं। हालांकि अभी आपको दिखेगा नहीं क्योंकि सारी मछलियां अभी नीचे में हैं। और हमारे बगल में इस धान की खेती भी हो रही है। ये सामने में आप जब देखेंगे तो हाईवे है, यहाँ से आप देखिए, ये हाईवे सामने दिखेगी और यहाँ से गाड़ियाँ जाती है। और हाईवे से जस्ट हाईवे से सटे हुए ये जो जगह मैं दिखा रहा हूँ ये है। और अभी शाम का समय है और इतना खूबसूरत नज़ारा है जिसे देख करके दिल खुश हो जाता है। धान की खेती, बगल में मछली पालन भी हो रहा है। और मेरे पीछे में आप देखेंगे कि चारों तरफ ये पूरे हाईवे के दोनों साइड में ये वृक्षारोपण हुआ है, इधर पौधे लगाए गए हैं जिससे इस हाईवे की खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो प्रकृति का नज़ारा जब लेना है, अभी बरसात का सीज़न है और आप दूर में सुनिएगा किसी पक्षी के बोलने की आवाज़ भी आ रही है। तो इतना खूबसूरत नज़ारा वो गांव में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि शहरों के भागदौड़ की ज़िंदगी में जब हम होते हैं तो वहाँ इस तरह के नज़ारे को हम लोग मिस कर देते हैं। ये चीज़ें नहीं होती है, स्थिरता नहीं होती है, ये शांति नहीं होती है। और इस तरह से चिड़ियों की चहचहाहट सुनना हमारे कई साल हो जाते हैं जब हम शहरों में होते हैं, लेकिन जैसे ही हम गांव की तरफ रुख करते हैं तो हमें ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। और ये नज़ारे वाकई में दिल को खुश कर देते हैं। मेरे पीछे जब आप दूर दूर तक देखेंगे नज़र दौड़ा करके, तो ये सारे दूर दूर तक खेत हैं और इसमें फसल लगे हुए हैं धान के। रोहतास ज़िला में हम लोग हैं और यहाँ धान की खेती बहुतायत में होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो ये धान की, इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि धान की रोपनी कैसे करते हैं, उनकी रोपाई कैसे होती है, उन पौधों की तैयारी कैसे की जाती है। और आज हम फिर से आपको ये दिखा रहे हैं कि ये जो धान के बिचड़े लगाए गए थे वो अब खेतों में लग गए हैं और धीरे धीरे अब स्टेबल हो गए हैं, वो बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको नज़दीक से चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये धान के पौधे हैं, ये देखिए लहलहाते हुए धान के पौधे। अभी इसमें फल नहीं आया है क्योंकि अभी इसको लगाए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हो रहे हैं। और देखिए खूबसूरत हवा चल रही है और इस हवा में इन पौधों में जो लहर उत्पन्न हो रहा है ये देखने लायक है। सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, चूँकि आज हम गांव के इस ब्लॉग को इसलिए बना रहे हैं, हम गांव की इन चीज़ों को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग आधुनिकता में, शहरीकरण में गांव की इन खूबसूरत तस्वीरों को खो चुके हैं। और आधुनिकता के दौर में जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे गांव की वो संस्कृति, वो कल्चर, चीज़ें खोती जा रही है। तो आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम जान सकें कि हमारी जड़ें कहाँ हैं और हम कहाँ से शुरुआत किए और आज हम कहाँ आ गए हैं। तो चूँकि धान के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, लोग आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शहरों में पैदा हुए, शहरों में रह गए, उन्होंने ना तो कभी धान की रोपाई देखी है, ना तो कभी धान का फसल देखा है, और उन्हें ये भी नहीं पता कि धान को लगाया कैसे जाता है और ये धान है क्या चीज़। तो सबसे बड़ी चीज़ है, चूँकि आज के नए बच्चे जो हैं, खास करके जो नए बच्चे अभी आ रहे हैं, उनमें भी ये समस्याएं हैं, क्योंकि वो भी बहुत सारे पौधे हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता होता, हम लोग भी नहीं जानते हैं, क्योंकि प्रकृति ने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को दिया है जो सबको जानना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन जो मुख्यतः जो चीज़ें हैं जिनसे हमारा पेट भरता है, जो हमें आए दिन हम खाते रहते हैं, जो हमारे डेली खाने में प्रयोग होता है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे पौधे हैं जिनके बारे में हम भी नहीं जानते हैं। लेकिन ये जो बेसिक है, जिसको अनाज कहते हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि चावल जो हम खाते हैं वो धान से निकलता है, और धान का पौधा ये मेरे आप पीछे देख रहे हैं। तो जो आज के बच्चे हैं उनको ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये धान का जो पौधा है ये बड़ा होगा, और इसी में धान का फल लगेगा, और उस धान को फिर मिल में ले जा कर के उसकी कुटाई की जाती है, उसके पॉलिश किया जाता है, और देन फिर राइस चावल बनता है, और तब उसे हम खाते हैं। ये प्रोसेस सुनने में बहुत आसान लग रहा है कि धान के फसल है, उससे चावल निकाल लिए और वो चावल हम खाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी मेहनत भरा होता है, और इस मेहनत भरे काम को करने के लिए हमारे किसान भाई जो हैं वो अपना पूरा दिनचर्या इसमें लगा देते हैं, पूरा दिन लगा देते हैं, और घुटने भर पानी में उतर के इसकी रोपाई करते हैं, कीचड़ में उतर के फिर इस पौधे को उगाते हैं, तब जा कर के हम वो चावल, वो राइस खा पाते हैं। क्योंकि गांव के रहने वाले जो हमारे दर्शक हैं वो तो इन सब चीज़ों को अच्छे से जान रहे हैं, लेकिन जो शहरों में रह रहे हैं, जिन्होंने कभी गांव का रुख नहीं किया, जो कभी इन सब चीज़ों को नहीं देख पाए हैं, उनके लिए ये बहुत ही काम का वीडियो होगा, उनके लिए जानकारी का वीडियो होगा। क्योंकि आधुनिकता में हम इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि जो लोग शहरों से गांव की तरफ आने, एक बार जो शहर चले गए वो गांव की तरफ रुख नहीं कर पाते हैं, और जो हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। तो आज हम गांव के इस टूर पर ही निकले हुए हैं, और हाईवे के बगल में ये हमें खूबसूरत सा नज़ारा जब देखने को मिला तो हमने सोचा कि क्यों नहीं अपने दर्शकों को भी ये रोमांचक चीज़ें दिखाई जाए, ये तस्वीरें दिखाई जाए, चूँकि उन्हें खूबसूरत लगे, वो भी इस चीज़ का एंजॉय कर पाएँ। हमें सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत ये बात लगी कि हाईवे के जस्ट सटे हुए ये धान के इतने सारे खेत, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, जहाँ तक आप हमारे कैमरा के नज़र से आप जहाँ तक देख पाएंगे, आप देखिए पूरा ये जो एरिया है वो धान के फसल से लहलहा रहा है। और यही बगल में तालाब है, यहीं पे मछली पालन हो रही है, और पीछे में एक यहाँ पर देखिए, ये अभी एक प्लांट यहाँ लग रहा है। इस प्लांट में टमाटो सॉस जो बनता है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लग रही है, तो ये भी यहाँ पर शुरू हो गया है। तो ये खूबसूरत नज़ारा जो है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके अलावा, इन सारी चीज़ों के अलावा, अभी हमने आपको दिखाया कि हाईवे के दोनों किनारे कितनी खूबसूरती से पौधारोपण किया गया है, और ये पौधारोपण इतनी खूबसूरती से, उसका रख रखाव भी खूबसूरती से किया गया है। तो ये वाकई में प्राकृतिक का नज़ारा है, और ये गांव में जो आसपास के लोग रहते हैं वो शुद्ध ताज़ा हवा ले पाते हैं, क्योंकि इन्हीं पेड़ों के बदौलत ही हम ऑक्सीजन लेते हैं। और ये बखूबी ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही। एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए, ये जो तालाब था इसके बगल में कुछ, ये देखिए, ये सब्जियाँ भी लगाई गई हैं, पौधे लगाए गए हैं। हालांकि इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ये क्या है, लेकिन मैं दिखाना चाहूँगा। अगर हमारे जो दर्शक हैं, वो जो देख रहे हैं, वो जो जान रहे हैं इसके बारे में, वो कमेंट ज़रूर करेंगे। देखिए, ये पौधा है, हालांकि अभी इसमें कोई फल नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये पौधा
अभी लगाया गया है। और जो दर्शक इसे जानते हैं वो इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं कि ये किस चीज़ का पौधा है। वैसे मैं आपको बता दूं, इसमें देखिए कुछ फल भी लगे हुए हैं, छोटा सा यहाँ देखिए ये। अब ये फूल धीरे धीरे बड़ा होगा और इसी में फल लगेगा। तो ये जो तस्वीरें हैं ये एक्चुअल में हमारे यहाँ इसको नेनुआ बोलते हैं, गोंगड़ा भी बोलते हैं, कहीं पर घिया बोलते हैं, कहीं पे तोरोई बोलते हैं। तो ये उसका पौधा है। और भी चीज़ें दिखाने को है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये तालाब के किनारे किनारे ये पौधे भी लगाए गए हैं, क्योंकि इस पौधा से इसका जो कटाव है वो रुक जाएगा। और तालाब के किनारे पौधा लगाने से बहुत सारी चीज़ें होती है। ये देखिए, ये तालाब किनारे पौधा लगाया गया। एक बार मैं पूरी तरह से एक बार चारों तरफ का नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो गांव का जो प्राकृतिक दृश्य है, जैसे अभी शाम होने वाली है, सूरज ढल चुका है, कैमरा में इतनी लाइट नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी ये नज़ारा दिल को बहुत सुकून देता है और बहुत खूबसूरत ही प्रकृति का ये नज़ारा है। तो ऐसे तमाम चीज़ों को मैं आपके सामने लेकर के आते रहूँगा। आप देखते रहिए हमारे ब्लॉग को। और अगर आप हमारे ब्लॉग पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि लोग जो शहरों में हैं वो भी इस गांव के लाइफ का एंजॉय कर पाएँ। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो और क्या इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा।